आइए हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर आज जो आप मांगना चाहते हैं आप मांगे। अगले 1 मिनट में पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रार्थना कर रहा हूं जो ऑनलाइन, हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। ब्रांचों के लिए हाथ उठाएंगे, चर्च ब्रांचों के लिए हाथ उठाएंगे। यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता हूं। झारखंड ब्रांच के लिए, मुंबई ब्रांच के लिए, मुंबई अंधेरी ब्रांच के लिए, खुदाबंद वर्धा महाराष्ट्र ब्रांच के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, सिरसा के लिए, फतेहाबाद के लिए, करनाल के लिए, फरीदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए, अंधेरी के लिए, बिहार के लिए, मेरे परमेश्वर, कर्नाटका के लिए, हैदराबाद के लिए, हिसार के लिए, पटियाला के लिए, मुंबई के लिए, गुमला के लिए, झारखंड के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। रांची के लिए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यूपी बिहार के लिए मेरे पिता, जहाँ भी ब्रांच है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। यहोवा की शक्ति मेरे परमेश्वर वहाँ प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये ब्रांच है और आगे जाए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्रांच को तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे मेरे परमेश्वर। ब्रांचों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। झारखंड ब्रांच के लिए, रांची ब्रांच के लिए, करनाल के लिए, पवित्र आत्मा महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, गोवा के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता तेरा आत्मा छुए मेरे परमेश्वर। ब्रांचें बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरा हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आपने छुआ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू और मेरे परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रेस करता हूँ। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई बहन है ब्रांच से, ऐसे रांची ब्रांच से एक बहन देख रही है, संतोष नाम है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ब्रेस्ट में गांठें हैं और आपके ऊपर 20 लाख रुपए कर्जा है। आप बहुत दुखी हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, पर परमेश्वर आपको बचा रहा है। आपने वाइट सूट पहना हुआ है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो झारखंड रांची से देख रहे हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम में यहोवा का आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतान का प्लान कैंसिल हो जाए ब्रांचों में मेरे पवित्र आत्मा जी। गवाहियों का शोर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, आशीष आए, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचों से देख रहे हैं आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर आशीष दे रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कोई ब्रांचों की टेस्टमनी है तो दिल्ली ब्रांच, रांची ब्रांच, वेस्ट बंगाल, गोवा ब्रांच, हालेलुया, अपने हालेलुया। और कोई गवाहियाँ हैं तो गवाहियाँ दिखाएंगे। हाँ, दिल्ली ब्रांच। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर करो, वॉइस क्लियर करो, वॉइस। हालेलुया। पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दिल्ली ब्रांच में अपनी प्रार्थना कराई, अनंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया। आज ये बहन गवाही के साथ है, उस पाइल्स से ये बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही बता रही है, इनके बेटे को टाइफाइड हो गया था और बहुत परेशान थे, बहुत इलाज कराया और इनके बेटे की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो बेड से भी नहीं उठ पाता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली ब्रांच में आए, प्रार्थना कराई, आज ये बहन गवाही के साथ है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है इसके भाई के दोनों चेस्ट में इतनी बड़ी बड़ी गांठ होती है और बहुत पेन हुआ करता था। इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को विश्वास के साथ यूज किया। आज ये बहन गवाही के साथ है, इसका भाई उसी गांठों से बिल्कुल आजाद हो चुका है। ताली बजाएंगे, हालेलुया। देखो बड़ी बड़ी गवाहियां हैं दिल्ली ब्रांच में, परमेश्वर आत्मा काम कर रहा है। दिल्ली ब्रांच हाथ उठाओ और परमेश्वर आशीष दे रहा है इसी समय। ऐसे कोई दिल्ली ब्रांच में, ऐसे मैं देखता हूँ राकेश, रामेश, ऐसे कोई नाम देख रहा हूँ, और दिल्ली ब्रांच में कोई राकेश, ऐसे रमेश, कोई नाम देख रहा हूँ। हालेलुया। पास्टर जी, रामचरण है। हाँ, कोई ऐसा मैं नाम देख रहा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? रामचरण। रामचरण, रामचरण। हाँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ आपकी पूरी बॉडी में पेन रहता है, प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में कुछ कर्जा, कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे मैं देखता हूँ। जी। और ऐसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे काफी टाइम से आप घर बनाना चाहते हैं, और ऐसे मैं देखता हूँ आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक काम कर रहे हैं। जब आप सोते हैं कुछ डरावने सपने आते हैं आपको, और जब आप चलते चलते आपके आंखों सामने अंधेरा आ जाता है। ऐसे मैं देख, ऐसे मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से आप ऐसे जाऊपनों से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम में है। पवित्र आत्मा आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन। और आप रोते रहते हैं, आपका मन करता है कि मेरा कोई नहीं, सुसाइड कर लूंगा।
आप यहाँ पर खड़े थे, आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर मुझसे कब बात करेगा। सही बोल रहे हो कि नहीं? पवित्र आत्मा जी जी अभी बोला था मैंने। हाँ, और हाथ उठाओ। परमेश्वर की जी आग आपके ऊपर आ रही है, यहोवा की शक्ति आपके ऊपर प्रकट होने के लिए जा रही है। आप अभिषेक लेना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे रही है। यीशु मसीह हाथ उठाओ और इस समय रामचरण के ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और इस समय तेरा सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में, खुदावन तेरी शक्ति इसके ऊपर प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रेस करता हूँ, टच करें, रिसीव करो। फायर आ रही है आपके ऊपर, ताली बजाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, प्रेस हो जाओ यीशु के नाम में, और इसमें सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए। 2026 में मकान बने इसका यीशु के नाम में। प्रेस करता हूँ, आशीष उतरा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है 1 करोड़ के लगभग तेरा मकान बनेगा, और परमेश्वर हर घटी को पूरा कर रहा है। परमेश्वर आशीष दे। 2000 ताली बजाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे, बोला आमीन। और झारखंड ब्रांच, गोवा ब्रांच, पवित्र आत्मा आशीष दे। सही ब्रांचेस हाथों को उठाएंगे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कोई गवाही फटाफट। झारखंड ब्रांच, गुमला। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, वॉइस क्लियर करा करो। कैमरा ऊपर उठाओ, कैमरा ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी, इसलिए मैं गुमला ब्रांच के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता भविष्यवाणी करता हूँ, हर एक आशीष इनके ऊपर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूँ गुमला ब्रांच में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कुछ लड़कियां देख रहा हूँ मैं, और कुछ बॉयज हैं, ऐसे फौरन जाना चाहते हैं। फटाफट अगले आगे ले आओ, फटाफट। है कोई ऐसा तो फटाफट ऐसे आगे ले आओ। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं, बच्चे देख रहा हूँ, फौरन जाना चाहते हैं। फटाफट आगे लेगा गुमला ब्रांच, और पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, और इसी समय फटाफट जो फौरन जाना चाहता है हाथ उठा लो, बस वहीं पे खड़े हो, हाथ उठा लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुमला ब्रांच है, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, यहोवा की शक्ति प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फौरन के आशीष खोल देता हूँ, खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, गुड न्यूज़ यीशु मसीह के नाम में। प्लेस करता हूँ हर एक ब्रांच, सभी ब्रांचों को दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। गोवा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, रांची के लिए मेरे पिता, दिल्ली के लिए, करनाल के लिए, मुंबई थाने के लिए, ब्रांच के लिए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता बड़ी बड़ी गुड न्यूज़, बड़ी बड़ी गवाहियों को खुदावंद इनके जीवन में मेरे परमेश्वर भविष्यवाणी करता हूँ बन जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। ब्रांचेस गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। और थोड़ी देर में ही परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप सब आशीष हैं चर्च, आज आप सब ब्लेस हैं। हालेलुया। आइए हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें, और परमेश्वर की गहराई से, रूह से हम वर्शिप में जाएंगे। हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करें। खून खरीदे, हालेलुया। रूह हथियारा नाल मुहाज लड़ी दे। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के दास की ताली बजाएंगे, जोरदार नाचे। हालेलुया। रूह हथियारा नाल मुहाज लड़ी दे। हालेलुया। हवा दे खून खरीदे। रूह हथियारा नाल मुहाज लड़ी दे। खून खरीदे। आकाश तो जद लश्कर आंदे, पैरान जद जादे। आकाश तो जद लश्कर आंदे, पैरों
बस एक भला वार देना फिर दुश्मन ने सर खुल जाने रूह हथियारा नाल मोहर लड़ी दे असली यहोवा दे खून खरीदे रूह हथियारा नाल मोहर लड़ी दे असली यहोवा दे खून खरीदे आकाश तो जद लश्कर आउंदे मगरूर पैमाने रुल जाते तो जद लश्कर आउंदे मगरूर पैमाने रुल जाते बाबुल दा बुर्ज बनाउण वाले फिर अपनी जबाना भुल जाते ओ वेख तूफाना नू ना रूप मुड़ी दे खून खरीदे एक तूफाना नू ना रूप मुड़ी दे हसी यहोवा दे खून खरीदे हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। और आप सबसे विनती है सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां खुदा के समीप आए हैं, उसके अभिषेक में, उसके पवित्र मंदिर में आज जितने भी उसके बच्चे यहां पर आए हैं, जितने भी लोग आज खुदा के समीप उसकी महिमा के लिए, आज अपनी ब्लेसिंग के लिए जितने भी लोग आए हैं, आज एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं सबसे विनती करता हूं कि आज अगर खुदा के प्रति आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रेम है, अगर परमेश्वर के लिए आपके हृदय में अगर थोड़ा सा भी प्रेम है, और अगर आपने वो थोड़ा सा प्रेम भी अगर आज परमेश्वर को दिखा दिया, अगर अपना प्रेम आज आपने प्रभु को बता दिया, परमेश्वर भी जानता है कि ये मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि ये बच्चे, ये मेरी संतान, ये मेरे लाडले बेटे, ये दिन रात सेवा करने वाले मेरे लिए भागकर अपने घरों से अपने कीमती समय में से मेरी महिमा के लिए समय निकालते हैं और मेरे मंदिर में आकर इकट्ठा होते हैं। मेरे अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है, इन बच्चों के ऊपर मैंने अपनी अनुग्रह की दृष्टि की है। और ये बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भाता है। परमेश्वर ने कहा कि मुझे भाता है आपका इकट्ठा होना मेरी महिमा के लिए, मुझे भाता है। और जितने भी बच्चे अगर यहां पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आपने आज जरा सा भी प्रेम अपने खुदा को आज दिखा दिया, बता दिया, मैं बोल रहा हूं कि आज आप आसमान को हिलाकर रख दोगे। आज उस आसमान के खुदा को आप हिलाकर रखने वाले उसके बच्चे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनती, आपकी पुकार मेरा खुदा सुनता है। और अगर आपने आज कुछ भी, मैंने कहा अगर आपने पहले प्रेम को दिखाना है, क्या कहा मैंने? समूची बात सके, अपना प्रेम खुदा को दिखाना है। बोलो हालेलुया। समूची बात से एक मन होकर कहें हालेलुया। फिर सुने ध्यान से, थोड़ी वॉइस खोल इसकी। अपना प्रेम परमेश्वर के लिए जो हमारे अंदर है, आज हम दिखा कर रहेंगे, आज हम बता कर रहेंगे
हम यीशु के दीवाने हैं, हमारा प्रेम सच्चा है। ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने आज प्यार, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे, सब लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ में, बेटे थोड़ी वॉइस खोल, इसकी आवाज खोल थोड़ा सा, वॉइस कहीं, हालेलुया। लेकिन दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, हालात और परिस्थिति में, नेगेटिविटी में या कर्जे में या बीमारी का सामना करते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। आपको रोना नहीं है, बाप को याद करना है, अपने पिता को, अपने फादर को याद करना और बोलना है, परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। अगर आपने एक लाइन बोलते हुए अपना प्यार उसे दिखा दिया ना कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, प्यार से बोल दिया, आपके बोलने में अगर प्यार उसको महसूस हुआ ना, जब आप बोलेंगे कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, तो आपके अंदर से प्यार निकल कर आएगा। अगर वो प्यार आपने आज खुदा को दिखा दिया, मैंने कहा ना कि आसमान के झरोखे आप ही के लिए खुलेंगे और आकाश और पृथ्वी दोनों हिल जाएंगी। कई लोग सोचते हैं कि शायद नहीं, आकाश और पृथ्वी तो भूकंप से हिलते हैं, पृथ्वी तो भूकंप से हिल जाती है, आकाश तो परमेश्वर हिला सकते हैं, आकाश की शक्ति हम नहीं। प्रार्थना की शक्ति आकाश और पृथ्वी को हिलाने का दम रखती है। आमीन। आपकी प्रार्थना की शक्ति, आपका प्यार उस खुदा को भी हिला हम सकते हैं। कि हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। और सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। ये तो आसमान को टच भी नहीं हो पाई। ये तो एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ, बाजू वाले का, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप बोले बाजू वाले को, शक्ल देखकर बोले उसकी, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। यस। आप उसको भी याद दिलाएं, तू भी बेटा है भाई। नहीं ऐसे नहीं बोलो, आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। यस। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। अब जो हाथ पकड़ा हुआ छोड़ना नहीं, छोड़ने का नहीं, और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बाजू वाले का भी पकड़ना है, छोड़ना नहीं कहना, सबका पकड़ना है। चेन प्रेयर, दोनों हाथ चेन के साथ ऐसे सब लोग मिलाकर हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद करें और सच्चे मन से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हुआ, हमारे पाप क्षमा हुए, हमने आशीष को पाया। हम धन्यवाद करते हैं हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक चंगाई के लिए, अपने उद्धार के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना और सुनो ध्यान से। अगर आज आपने रूह की सच्चाई से, मन की गहराई से अगर खुदा को बोल दिया ना कि प्रभु तूने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं। अभी तक आपने धन्यवाद किया और अब क्या बोलना है? परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कहें आमीन। आमीन। जो प्यार करते हैं वो कहें हालेलुया। हालेलुया।
एक बार फिर से कहें हालेलुया। हाथ नीचे करें और जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और जो प्यार करते हैं ध्यान से सुने, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो यहां पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं भी आए, जितने भी लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर ये समय है प्रभु को बताने का, दिखाने का, जैसे कई माता पिता, थोड़ी आवाज खोल बेटे इसकी, जैसे बहुत सारे माता पिता बच्चों की ओर निहारते हैं कि मेरा बेटा मुझे कब कहेगा मम्मी डैडी। मेरी बेटी अपने कामों में बचपन में तो बहुत डैडी डैडी बोलती थी, बचपन में बहुत प्यार करती थी, मेरी गोद में चलकर आती थी, बचपन में मेरी बेटी बहुत दौड़कर मेरे पास आती, मेरे साथ खेलती थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हो गई है, जैसे ही मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझसे प्यार करता है लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलता है। मैं जानता हूं मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, लेकिन आपका मन करता है कि आपका भाई, आपका बहन, आपकी बहन, आपका भाई या आपके रिश्ते आपको बताएं, आपको दिखाएं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आमीन। हर एक माता पिता की इच्छा होती है उसकी बेटी कहीं भी बाहर आके, देश विदेश की धरती में बच्चे कहीं भी है, लेकिन जब वो फोन करते हैं और बोलते हैं डैडी मम्मी, कितना अच्छा लगता है नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं लगता ना? जब बच्चे, ध्यान से सुनना, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये फितरत है, ये परमेश्वर ने ही बनाया है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, आप एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को आप बताएं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कि हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो कहीं भी है, अपने कामों में कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हर एक माता पिता की इच्छा होती है सुबह और शाम, दिन में एक बार या हफ्ते में 10 दिन में, महीने में एक बार तो उसकी बच्ची उसे पुकारे, उसकी बेटी, उसका बेटा उसे कहे डैडी, पापा, मम्मी, आई मिस यू, डैडी आई मिस यू, डैडी आई लव यू। हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उसे प्यार करें और कहें डैडी आई लव यू। हालांकि हर एक बाप जानता है उससे बच्चे प्यार करते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने दिल की बात अपने होठों पर लेकर आते हैं, आपके माता पिता को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरी बेटी तो मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं। जो प्यार करते हैं वो अपने मुंह से अंगीकार करें, कहें परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। और जो प्यार करते हैं वो आज अपना दिल खोल कर इस आराधना में, लेकिन आराधना से पहले हमारे बीच में कोई गवाही है, लेकिन एक जोरदार ताली बजाकर जो प्यार करते हैं वो दिखाएं अपनी तालियों में अपना दम, प्यार, अपना प्रेम। पंखा झोलने से काम नहीं चलेगा बहन, प्यार दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे 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 जोरदार तालियों से दिखाओ अपना प्यार। यस, ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता,
करता उपकार, वो क्यों ना उस पर तन मनवाए, दे अपना अधिकार। हो जो प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं, फिर से एक मन होकर अपने दिल की एक बात ही तो प्रभु को बोलनी है। अगर आपने एक मन होकर एक लाइन भी अगर बोल दी ना, चाहे वो लाइन आई लव यू डैडी है, चाहे वो लाइन परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ, चाहे वो लाइन खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो लाइन है कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, चाहे वो लाइन है कि जीसस यीशु, कोई भी लाइन है, जब आपकी दिल की आवाज अंदर से निकल कर बाहर आएगी, आपकी दिल की आवाज, चाहे वो आराधना में गीत है, चाहे आपकी उपस्थिति, आपका शरीर, आपकी देह प्राणात्मा, आपका शरीर का खून का कतरा कतरा भी पुकार कर बोल रहा है परमेश्वर, परमेश्वर। उसकी जय जयकार में, उसकी जय जयकार में आपके खून का कतरा कतरा, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपकी रोम रोम, आपका, आपके शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक बॉडी का ऑर्गन और सेल आज उसको अपना प्यार दिखाएगा। उसकी जय जयकार में सब शामिल होंगे। यस यस। जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार। जय जयकार आपकी तालियों में, आपकी तालियों में खुदा का प्यार है, आपके अंगीकार में, आपकी जय जयकार में खुदा का प्यार है। शर्माई मत, जय जयकार। आपने दिल की बात खुदा को बतानी है, अपना प्यार दिखाना है। यस, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार। हालेलुया। यस, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका, जितने भी परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटी यहां पर मौजूद हैं, ताजपुर चर्च जलंधर में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जितने भी लोग यहां पर खुदा की महिमा के लिए आए हैं, आज खुदा ने जिनके ऊपर अपना अनुग्रह, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अनुग्रह आपके ऊपर और ज्यादा बढ़े, खुदा का प्यार आपके अंदर और ज्यादा बढ़ता जाए। और जितनों ने भी आज खुदा को प्यार दिखाया, आज ही पता चल जाएगा, कल या परसों नहीं, आज ही पता चलेगा कि तुमने प्यार तुमने प्यार दिखाया, खुदा ने आपको क्या दिखाया। यस यस, आज ही पता चलेगा। बोलो आमीन। आमीन। जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और कुछ गवाहियां हमारे बीच में सुनेंगे, ध्यान से इन गवाहियों को। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है, ये अपनी बेटे की गवाही दे रहे हैं। 7 साल से जॉब नहीं थी, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, पर प्रॉफिट जी से इन्होंने स्पेशल लेहैंड करवाई। ये अंकल जी बता रहे हैं इनके बेटे को 7 साल के बाद गवर्नमेंट टीचर के साथ, जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं, और इनके दामाद को पंजाब पुलिस में गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल चुकी है। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो हालेलुया। सुनेंगे इस गवाही को। यस, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी को भी जय मसीह की। मैं शशि भूषण बिहार से आया हूँ, लुधियाना में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। हमारे बेटा के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, 6 साल से नहीं मिला था। पापा जी से ले हैंड स्पेशल कराए थे तो बेटे को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली थी। दूसरी गवाही ये है कि हमारी बेटी है खुशबू कुमारी, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब, लड़का पुलिस में कर रहा है काम, उसके लिए रिश्ता फाइनल हो गया है। प्रभु से धन्यवाद करता हूँ कि हमें घर में इतनी आशीष दे कि हमें डबल से डबल होते रहे। हम सारे कलेसिया को धन्यवाद करता हूँ, पापा जी को धन्यवाद करता हूँ, और मैं जय मसीह की कहता हूँ।
हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम सतीश कुमार है, यूपी से गवाही देने के लिए आ रहे हैं। जो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 10 साल से इनकी वाइफ के पास कोई भी बच्चा नहीं था, बहुत बार मिसकैरेज हो चुके थे, इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती थी बच्चा, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और अगर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और जब इनके बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो डेड हो गया, और डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम्हारी वाइफ के बच्चे वाले एग नहीं बनते। और जैसे ही घर आए इन्होंने हॉस्पिटलों में फिर से गए, बता रहे हैं कि 15 हॉस्पिटलों में ट्राई किया, कहीं से भी इनका जो इलाज नहीं हुआ। जो बता रहे हैं कि जैसे ही इनको किसी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल एंड प्रार्थना करवाई। जब बता रहे हैं कि आज इनकी वाइफ 10 साल के बाद 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया नु जय मसीह की। मेरा नाम सतीश है, मेरी वाइफ सपना, इसका मैं टेस्ट मनी बता रहा हूँ। मेरे शादी के 12 साल हो गए थे, मेरी एक बच्ची थी। हालेलुया। आपने कहा मैं अपनी वाइफ की टेस्टमनी बता रहा हूँ, वो वाइफ के नहीं है, आपकी भी है। आप बोलिए हम दोनों आज टेस्टमनी देने आए हैं। मेरी हम दोनों पति पत्नी दोनों टेस्टमनी दे रहे हैं प्रभु की हजूरी में। मेरी शादी के 12 साल हो गए थे। मेरी बच्ची 3 साल के बाद, जब मेरी बच्ची पैदा हुई उसके 3 साल के बाद मेरी वाइफ का पीरियड अनबैलेंस हो गया। मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत रुपया खर्च किया, बाबाओं के पास गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी गया। डॉक्टर ने बताया आपकी वाइफ कभी भी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके ट्यूबर बंद हो चुके थे और उसका ओवरी में एग्स नहीं बन रहा था। फिर हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे, तभी अचानक प्रॉफिट विजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का उस पर आया। फिर यहाँ आते रहे और 2023 में ईस्टर में हमने ले हैंड प्रे कराया स्पेशल बीज बो के। फिर मेरी वाइफ का जो ट्यूबें बंद थी वो खुल गया और ओवरी में एग बनना शुरू हो गया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और पिछले साल 2024 में ईस्टर के गुड फ्राइडे के दिन मेरी बच्ची जब जन्म हुई 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई डॉक्टर की निग्लिजेंसी के वजह से। फिर मैंने यहाँ आया और मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है 5 महीने से। और सबसे बड़ी गवाही अद्भुत मैं अभी अब बताने जा रहा हूँ। जो मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, इसके गर्भ में जो बच्चा बेबी है, डॉक्टर ने इसका अल्ट्रासाउंड किया, एंटी स्कैन जो मैं अभी लेके आया हूँ रिपोर्ट। इसमें नोजल बंस अब्सेंट था और एक गले में गर्दन के पास कुछ था वो जो बढ़ गया था उसका। डॉक्टर ने बोला आप एक टेस्ट करा के लाओ, अगर ये बढ़ा हुआ मिला तो इसका बच्चे का अबॉर्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा बुद्धि में कमज़ोर हो गया, गोभी होगा। मैंने ऑनलाइन मीटिंग बराबर देख रहा था, पास्टर जी ने एक बात बोला, मुझे वो याद आया कि जब मेरे प्रभु को जिस कब्र में मेरे खुदा को दफनाया गया वो कब्र मेरे खुदा को दबा नहीं पाई, तो मेरे बेटे को भी वो बीमारी मेरे पत्नी के गर्भ में दबाने नहीं पाई। और मैंने अल्ट्रासाउंड रूम में जाने से पहले पीबीएसएम मिनिस्ट्री के इंक्वायरी नंबर पे फोन किया और प्रेयर कराया, और उसके बाद मैं रिपोर्ट लेकर सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गया प्रभु यीशु मसीह के सामने। हालेलुया करता हूँ जलाली परमेश्वर का। जीसस हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस गवाही में जरा बहुत सारे लोग बेबी को लेकर, जो बहनें बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं और कंसीव होने के बाद मिसकैरेज होना, और मिसकैरेज अगर नहीं भी होता तो डॉक्टर कोई ना कोई, जब बेबी बॉर्न होता है कोई लापरवाही के कारण या किसी ने कारण बच्चे की डेथ हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण परिवार, बहुत सारी बहनें टूट कर रोती हैं, बहुत सारी बहनों की गोद अभी भी खाली है। मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को सुने, और जिन्होंने अभी YouTube पर यह गवाही लाइव में सुनी है, आप उन बहनों को भी सुनाएं जिनकी गोद अभी भी खाली है और जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि ओवरी में एग नहीं बन रहे हैं या
ट्यूबें बंद हो चुकी हैं, जिनकी ट्यूबें बंद हो चुकी हैं, प्रभु ने कहा धरती पे खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। जीसस आप हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति से विश्वास के द्वारा खोल देना, धन्यवाद कर देना, मेरा खुदा आसमान से स्वर्ग से वो खोल देगा। बोलो आमीन। आमीन। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे प्रभु ने अभी संकेत दिया कि इस गवाही को मैंने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, इस भाई को, और मैं ऐसे बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे बच्चों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता हूं, जिनके पास संतान नहीं है, जिनका वंश अभी भी, जिनके पास वंश नहीं है, जो बेटा चाहते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनकी गोद अभी सुनी है। आप जितनी ज्यादा गवाहियों को सुनेंगे, जितना ज्यादा सुसमाचार सुनाएंगे, और जितना ज्यादा विश्वास करेंगे, और जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे। और इस भाई ने एक बात और कही, जरा गौर फरमाएं, कि मैंने एक बड़ा भेंट, एक बड़ा बीज मैंने प्रभु के लिए निकाला और मैं मंदिर में बोकर गया। तो बहुत सारे लोग शायद गलत समझते हैं कि ये लोग बीज के क्यों बोते हैं, या बीज के क्यों बोया जाता है, या बड़ी उत्तम भेंट क्यों लाई जाती है। आपके पुरखों के श्राप या जादू टोना या बहुत सारी नेगेटिविटी जिनका बहाना शैतान के पास होता है, अगर आप भेंट बोएंगे, भेंट बोने से मार खुल जाती है। वचन में लिखा है भेंट मार खोल देती है। बोला हालेलुया। और हर एक इंसान किसी को बोला नहीं जाता, वो अपनी खुशी से लेकर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शायद ये लोग अपनी मर्जी से, नहीं, कोई मर्जी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, सब लोग खुश होकर। और क्यों नहीं देगा वो इंसान भेंट, क्यों नहीं लेकर आएगा खुदा की हजूरी में, जिसके पास बच्चा ना हो, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि तेरी पत्नी कभी बच्चा नहीं जनेगी, और अगर वो गवाही के साथ खड़ा हो तो वो भेंट क्यों नहीं लाएगा, वो नाच कर झूम कर खुदा की महिमा क्यों नहीं करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी जिनके पास संतान नहीं है, ये 2-3 महीने, इसी वर्ष में प्रभु ने कहा इसी वर्ष में तुझे चमकाऊंगा, इसी वर्ष में। ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा है। जिनके पास वीजा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, संतान नहीं है, अरे इसी वर्ष में प्रभु तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन। आप गवाहियों को सुनते जाएं, लोगों को सुसमाचार बताते जाओ, प्रार्थना में धन्यवाद करते जाओ, ऐसे ही नंबर लगेगा। ऐसे ही जैसे ये भाई खड़ा है, ऐसे आप भी खड़े होने वाले हो। बोलो आमीन। और जो अलग अलग ब्रांच से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से जो लोग बहनें देख रही हैं इस समय, दुबई से कोई रो रो कर प्रार्थना कर रहा है इस समय, बहरीन से कोई बहन अभी रो रही है, और कर्नाटक से भी एक बहन अभी रो रही है अभी लाइव में, और एक बहन यूपी में अभी भी हरे रंग के कपड़े उसने पहने हैं, और अभी भी वो रो कर धन्यवाद कर रही है। तेरा भी नंबर प्रभु ने लगा दिया है। और वो गवाही के साथ ब्लेस होगी। वो जब भी अपनी गवाही में बोलेगी, वो बोलेगी खुदा के दास ने मुझे बताया था कि मैं कोई हरे रंग के कपड़े पहने थे जब मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ। ऐसे ही आप भी चमकने वाले हैं, आपकी भी गवाहियां बनने वाली हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल से संतान नहीं है, मेरे खुदा ने कहा इसी वर्ष में 2 महीने 3 महीने बचे हैं, इसी वर्ष में तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। आमीन। ब्रांच वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी लोग, खुदा के लोग लाइव देख रहे हैं, जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है। वो तुम्हें आशीष देना चाहता है। वो अपने प्यार को तुम्हें बताना चाहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। जाओ, ये 2-3 महीने बचे, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो कर्जे में है, निराशा में है, बीमारी में है, जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, जो थक गए हैं, जो भटक भटक कर थक गए हैं, उनको बताओ एक जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी है जो तेरी जिंदगी को बदलने में सामर्थी है। आमीन। जोरदार तालियों के साथ। और एक और गवाही हमारे बीच में। यस, हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनका नाम ज्योति है, राजस्थान से गवाही देने के लिए आए हैं। 4 साल से इस बहन को हार्ट में प्रॉब्लम थी और 2 मंथ से इस बहन को कंटिन्यू अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था और ये बहन बेड पर चले गए थे, बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते थे। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल हैंड प्रार्थना करवा कर गए। आज ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जय मसीह की। जय मसीह की बहन। जय मसीह की। मैं अजमेर से आई, मेरा नाम ज्योति है सर। मैंने पापा जी से प्रेयर करवाई थी 2 महीनों पहले।
तो मेरी अभी तो थोड़ा मेरा आराम है, मेरी गवाही आज है, बोल भी नहीं पा रही है, मेरे तबीयत में कुछ आराम कमी है अभी इस टाइम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4 साल से बराबर अटैक पड़ता ही चला आया। तो मेरी बहन यहाँ पे आती है, उसको बताया कि पापा से मेरे 2 महीना पहले मेरी बेड पे मेरी प्रे करवाई थी विजेंद्र पापा जी से, जब से मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है पापा जी। ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें इस गवाही के लिए। एक और गवाही हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि इनके बेटे के हार्ट में बचपन से ही सुराख था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेट बता दिया था, लेकिन जैसे ये ताजपुर चर्च में आए और विश्वास के साथ आपसे ले हैंड प्रार्थना करवाया, उसके बाद दोबारा से डॉक्टर्स के पास चेक करवाने के लिए गए, सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया। और एक और बड़ी गवाही है, ये बहन बता रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड की बहन है, उनके पास 8 साल से कोई भी बेबी नहीं था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ये चर्च में है, उनके लिए भी स्पेशल बीज बो के लिए हैंड प्रार्थना करवाया। आज वो बहन 6 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटे। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं छत्तीसगढ़ से स्पेशल गवाही देने आई हूँ। मेरी गवाही यह है, मेरा बेटा को बचपन से ही छेद था। डॉक्टरों ने बताया कि इसे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं सीधा ताजपुर चर्च में आई और पापा जी से स्पेशल बीज बोकर ले हैंड कराई। मैंने फिर यहाँ से गया और दोबारा चेक कराई, डॉक्टर कह रहे थे इसका दूसरी छेद है। मैंने उसी वक्त प्रार्थना किया, प्रभु मैंने ताजपुर चर्च में बड़ी बड़ी गवाही को देखी है, मुझसे या मेरे हस्बैंड से कोई गलती हुई है तो माफ कर परमेश्वर। अभी इसी वक्त मेरे बेटे की रिपोर्ट को आप नॉर्मल कर दीजिए। उन्होंने मेरे बेटा को करवट लिया और फिर से चेक किया, उसी वक्त सारी सुराग बंद हो चुका था और मेरा बेटा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। हालेलुया। और फिर मैं अपनी दूसरी गवाही दे रही हूँ। मेरे ननद को 8 साल से कोई बेबी नहीं था, वो बहुत जगह इलाज करवाई, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे इस चर्च के बारे में बताया, वो आना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने बार बार यहाँ आया, उसके लिए प्रार्थना कराई। प्रॉफिट जी ने कहा जाओ तुम इस बार अपनी ननद को सुसमाचार सुनाओ और तुम्हारी साथ इसी महीने में आ रही है। और मैं दिसंबर के 8 तारीख को यहाँ से गई और मेरी ननद बोली हाँ भाभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और मेरी ननद को मैंने उसी महीने में, दिसंबर के महीने में फिर से लेकर के आई और हमने उनके लिए भी स्पेशल बीज बोकर ले हैंड कराया। और प्रॉफिट जी ने उसके लिए इतनी बड़ी भीड़ में प्रोफेसी भी की और उसने रिसीव किया और हमने ले हैंड कराया। आज वो 6th मंथ से प्रेग्नेंट हो चुकी है। हालेलुया। मैं प्रॉफिट जी का और प्रभु यीशु मसीह का सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहन आप बताएं कि वो कितने लंबे समय से उसको बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी? पूरे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से। और ध्यान से सुने, 8 साल से उसके बाद बच्चा नहीं था। और पवित्र आत्मा ने कहा कि जो विश्वास करे, ये बहन विश्वास करेगी और जाओ। पवित्र आत्मा ने कहा इस बहन को बोलना कि जा अपनी ननद को तू सुसमाचार सुना। वो विश्वास करेगी, मैं उस पर भी अपना अनुग्रह और दया करूंगा और वो यहाँ पर आएगी गवाही के साथ, उसकी ब्लेसिंग बनेगी। जैसे जैसे प्रभु ने बोला वैसे वैसे जो जो भविष्यवाणी हुआ वो आज पूरी हो चुका है और वो बड़ी गवाही के साथ यहाँ पर आने वाली है। वो प्रेग्नेंट है 8 साल के बाद। बहुत बड़ी गवाही है कि सच में अगर आप विश्वास के साथ
अपने किसी रिश्तेदार को जो प्रभु को नहीं भी जानता है, नहीं भी मानता है, इस गवाही से आप समझ सकते हैं कि जो नहीं भी जानता है, नहीं भी मानता है, अगर आप सच्चे मन से, भले ही वो आपसे क्रोध में है, भले ही वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपने अगर उसके लिए प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर के अभिषेक में आकर, ताजपुर चर्च में, ऑनलाइन चाहे यहाँ पर आकर, जैसे भी आपने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ भविष्यवाणी को रिसीव किया और उसे सुसमाचार सुनाया, वो विश्वास करेगी, वो विश्वास करेगा और वो भी आशीष पाएगा और गवाही के साथ यहाँ पर आएगा। बोलो आमीन। और इस बहन की एक और बड़ी गवाही है, ये शायद भूल गए लेकिन मुझे याद आ गया है। आपके शायद दादाजी, आप बताएं दादाजी को डॉक्टर ने क्या बोला था, वो भी आप बताएं। यस, मेरे दादाजी बहुत नशा थोड़ा माइक करते नजदीक करे बहन, माइक नजदीक। यस, अब बोलें। मेरे दादाजी बहुत नशा करते थे। वो उनकी सारी लीवर किडनी सब खराब हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। बड़े बड़े डॉक्टर रायपुर से आए थे, उन्होंने भी चेक किया, बोले कि अब इनका बचना मुश्किल है, इनकी सारी किडनी लीवर सब खराब हो चुकी है। हमने उसी समय यहाँ प्रेयर कराने आए, स्पेशल प्रेयर कराया बीज बो करके और अनवाइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया। अगले दिन जब सुबह की रिपोर्ट आई, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी थी और चंगे हो चुके हैं। डॉक्टर ने बोला था कि लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, लीवर इतना खत्म हो चुका था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। और डॉक्टर अगर किसी को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दें तो समझ जाओ कि कितना बड़ा खतरा उस बच्चे के लिए, उस पेशेंट के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर जल्दी से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब प्रे किया और विश्वास किया इस बच्ची ने, तो इसके दादाजी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और वो बेड से चलने फिरने के लायक नहीं थे, लेकिन आज वो सही सलामत हैं। खुदा ने उनको नया जीवन दिया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और इसके बच्चे के सुराग को परमेश्वर ने बंद किया। और आपकी गवाही से मुझे अभी पवित्र आत्मा ने एक संकेत दिया कि बहन कोई प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत परेशान है। कोई जी पापा जी, आप बहुत उलझन में है, लेकिन आप प्रार्थना में लगे हुए हैं विश्वास के साथ कि मैं जीत जाऊंगी। यस पापा जी। ऐसे कोई आप बताएं, उलझन क्या है? प्रॉपर्टी को लेकर कोई उलझन है, आप बताएं। जी पापा जी। आप बताएं, जल्दी बताएं बेटे। कोई प्रॉपर्टी के प्लॉट या कोई चीज को लेना चाहते हैं, आप नहीं मिल पा रही है, वो या कोई हिस्सा नहीं मिल पा रहा है? वो प्रॉपर्टी मिल गई जिसे बेचना चाह रहे थे, वो मिल गई है। मिल गई। ताली बजाकर धन्यवाद दें, क्योंकि पिछली बार जब ये बहन आई थी तो इसने ये बताया था कि मेरी प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा था कि वो भी समस्या दूर होगी, और आज ये बहन वो गवाही भी दे रही है कि वो समस्या भी दूर होगी, वो प्रॉपर्टी भी मुझे मिल चुकी है। एक और गवाही इसकी बन गई है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, मैं अपनी एक बड़ी जल्दी गवाही जल्दी। दे रही हूँ। यस, मैं सबसे अपनी शुरू की गवाही दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत दुष्ट आत्मा में फंसे हुए थे। जब मैं इस चर्च को नहीं जानती थी, मैं दिन रात यही सोचती थी कि प्रभु कोई ऐसे दास से मुझे मिला दे जो प्रार्थना करे और मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। उसी समय मेरे घर में कोई गेस्ट आए, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया, मैं छुप करके वो सुन रही थी। मैंने उसी दिन यूट्यूब पर सर्च किया और मैं प्रेयर टावर पे कॉल की और मैं यहाँ का पता पूछी, और किसी के साथ जब मैं यहाँ आई, यहाँ आती रही, प्रार्थना करके जाती रही। 1 महीने में मैंने 2 बार यहाँ आया। आज मेरे हस्बैंड हर तरह की दुष्ट आत्मा से, हर परेशानी से आजाद हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, मैं हर तरह की बंधन से हम आजाद हो चुके हैं। पापा जी ने बोला था वो प्रॉपर्टी तुम बेचना नहीं, तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था स्वर्ग से पिता करेंगे। आज हमने उस जमीन को नहीं बेचा, फिर भी हमारे पास धन की व्यवस्था परमेश्वर ने किया। हम हर तरह की कर्जे से, हर बंधन से आजाद हो गए। यस, हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। इस बहन की बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने बनाई हैं। आपके जीवन में भी प्रभु आश्चर्यक्रम करेगा, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। गवाहियां बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। जैसा तेरा विश्वास है वैसी तेरी गवाहियां होंगी। जितना तेरा विश्वास है कि जब आप मांगते हैं कि मेरे 2 काम बन जाएं, 3 काम बन जाएं, आप जो मांगते हैं वो काम उतने ही बनते हैं। आप प्रभु से मांगे कि रोज मेरी एक गवाही बने, तो रोज बनेगी। बोलो आमीन। अगर आप प्रभु